वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 26 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। करंट अफेयर्स आज का महत्वपूर्ण रहेगा। मोटिवेशन कोड है आज के लिए आपका, ज़िंदगी में जब भी आप टूटने लगो तो सब्र रखना, क्योंकि निखरता वही है जो बिखरता है। तो ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आए तो सब्र रखना, धैर्य रखना और मेहनत करते चलना। आप एक दिन ज़रूर निखर कर आओगे और आपकी मेहनत जो है सफलता में ज़रूर बदलेगी। तो आज की समसामयिक घटनाओं को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किससे है? तो मीरा एंड्रीवा, इनका संबंध रूस से है और WTA 1000 WTA 1000 जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। WTA 1000 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। टेनिस का यह खिताब है और इसका होस्ट इस बार दुबई था। विजेता मीरा एंड्रीवा रही है जो कि रूस की रहने वाली है और इसे जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। मीरा एंड्रीवा रूस की रहने वाली है। 17 वर्ष 298 दिन इनकी आयु है और इन्होंने WTA 1000 को विजेत किया है या इसकी विजेता रही है। और किसे हराया है? तो जो क्लारा रोसन है, डेनमार्क की खिलाड़ी क्लारा रोसन, इसे हराकर मीरा एंड्रीवा के द्वारा जीता गया है। रूस के बारे में अगर देखें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को इसकी राजधानी है। रूबल यहाँ की मुद्रा है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? रूस है। एशिया और यूरोप महाद्वीप में इसका जो विस्तार है। और यूरोप की ही एक खिलाड़ी है मारिया शारापोवा। कहाँ की खिलाड़ी है? यूरोप की खिलाड़ी मारिया शारापोवा। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी आई है अभी? तो अनस्टॉपेबल जो मारिया शारापोवा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत दुनिया का शीर्ष देश बना है IPO के जरिए फंड जुटाने वाला। तो इंडस वैली की यह रिपोर्ट आई है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 IPO के जरिए फंड जुटाने में फर्स्ट रैंक पर है विश्व में भारत। और भारत के द्वारा जो IPO से सर्वाधिक जो फंड है जुटाया गया है विश्व में। अगर IPO का फुल फॉर्म देखेंगे तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, इसका फुल फॉर्म होता है IPO का। और इसमें भारत फर्स्ट रैंक पर रहा है IPO के जरिए फंड जुटाने में। जब कोई कंपनी IPO क्या होता है इसे आप समझ लेंगे। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफर करती है तो उसे क्या कहा जाता है? IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। अर्थात ये एक कंपनी है और ये पहली बार जो फर्स्ट बार अपने शेयर मार्केट में ला रही है सेबी के द्वारा, तो इसको क्या कहा जाएगा? IPO कहा जाएगा। पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर लाती है अगर मार्केट में। और भारत जो है यह विश्व का 23% जो धन है ये लाने वाला है। कुल धन, विश्व का कुल जो 100% धन था उसमें से 23% धन केवल भारत के द्वारा लाया गया है। और इसकी कितनी क्वांटिटी है? तो 19.5 बिलियन डॉलर जो है कलेक्शन किया है भारत ने, जो कि विश्व के कुल जो IP है उसका 23% है। और कौन रहा है? भारत पहले स्थान पर रहा है। और IPO क्या होता है? तो यह भी हमने देखा कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक में लाती है तो उसे IPO कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से कहाँ सम्मानित किया गया है? तो जो सड़क सुरक्षा है उनके मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से मोरक्को में सम्मानित किया गया है। तो मोरक्को और भारत दोनों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी के लिए इंडिया और मोरक्को को कार्य करने के लिए, अर्थात जो पिछला दशक के पिछले 10 वर्षों में सड़क सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर मानक स्थापित करने के लिए भारत और मोरक्को दोनों को सम्मानित किया गया है प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से। और 21 देश के द्वारा दिया गया है या कहाँ पर दिया गया है? यह मोरक्को में ही दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो मोरक्को का जो शहर है मराकेश, यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। और भारत का और जो मोरक्को का, इसका भी टारगेट क्या है? तो भारत का अगला टारगेट है 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट है वर्तमान में उनको 50% तक कम करना। भारत का लक्ष्य है 2030 तक रोड एक्सीडेंटों को 50% तक कम करना। अब अगर अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक देश देखने को मिलेगा जिसे मोरक्को कहा जाता है और रबात उसकी राजधानी है। तो मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को का ही एक और यात्री था जो इब्न बतूता था, जो भारत आया था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का था। और इसकी जो बुक है ये इसने कौन से बुक में भारत का वर्णन किया है? तो रहला इसकी बुक थी इब्न बतूता की। तो आपको ध्यान रखना है, मोरक्को का यात्री था। और ये मोरक्को कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर इसकी लोकेशन है मोरक्को की। और जो हाई गर्मी है ये भी कहाँ से आई थी? तो मोरक्को की रहने वाली है हाई गर्मी भी, ये भी ध्यान में रखना। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित
बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो युगांडा में जो आयोजित हुआ है इसमें भारत के द्वारा जीता गया है। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल पुरुष की प्रतियोगिता, मिश्रित युगल की और पुरुष युगल की, इन तीन खिताबों को जीता गया है भारत के द्वारा युगांडा में। तो युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट, अगर इसकी बात करें युगांडा की, तो इसकी राजधानी क्या है? कंपाला इसकी राजधानी है। और युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है, यहाँ पर मेंस सिंगल में किसके द्वारा खिताब जीता गया है? तो मनराज सिंह के द्वारा। मिक्स्ड डबल में किसने जीता है? तो ईशान और जो श्रीनिधि है इनके द्वारा मिक्स्ड डबल में। और मेंस डबल में अमन मोहम्मद और जो डिक्कू सिंह और अमन मोहम्मद, इनके द्वारा मेंस डबल में खिताब जीता गया है युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला इसकी राजधानी है। तो ये नाम आपको मेंस सिंगल वाला तो याद रख लेना है, डबल वाले तो नहीं पूछेगा, पर इसका ये पूछ सकता है कि कहाँ पर जीता है, तो युगांडा में इसे जीता है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन हुआ था, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत हंगरी शतरंज ओलंपियाड का विजेता रहा है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप अगर बात करें तो इंडिया विजेता रहा है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में। और जो भारत विजेता रहा है, और किसे हराकर भारत ने यह खिताब जीता था? तो चीन को हराकर यह भारत ने खिताब जीता था, मेल और फीमेल दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। कार्बन मार्केट क्या होता है इसको हम समझेंगे। प्रकृति कार्बन मार्केट पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। और किसके द्वारा इसे आयोजक कौन है, इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया है? तो जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। और इसकी स्थापना कब होती है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की 2001 से 2002 में इसकी स्थापना होती है। और कार्बन मार्केट का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। कार्बन मार्केट क्या है इसे समझ लेते। मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे भारत को जो टारगेट दिया गया है या लक्ष्य दिया गया है कि आपको 2025 में जो 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना है, लेकिन भारत अपनी क्षमता से अधिक अर्थात 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन करता है। और वहीं श्रीलंका को टारगेट दिया गया था कि आपको 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हैं 2025 में, लेकिन जो श्रीलंका है उसने 1 टन ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन किया है। तो यह प्लस में है, अर्थात इसके पास एक जो टन है कार्बन डाइऑक्साइड उसका सर्टिफिकेट इसके पास है। तो जो भारत इसे पैसे देकर जो उसका कार्बन सर्टिफिकेट है यह भारत प्राप्त कर लेगा। तो जो भारत का है 6 टन जो इसने कार्बन उत्सर्जन किया है तो यह मैनेज हो जाएगा। तो 1 टन का जो श्रीलंका है भारत को प्रमाण पत्र प्रदान कर देगा। तो इसको ही जो लेने देने का है कार्बन का, इसे ही कार्बन मार्केट कहा जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सहायता मिलेगी, अर्थात जो देश कम है और जिसको पैसे मिलेंगे कार्बन खरीदने के लिए, जो देश ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं वो खरीद लेंगे, जो कम देश उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन उनसे कार्बन का सर्टिफिकेट, तो इसको आमदनी होगी पैसे की। तो यह और जो है उत्साहित होगा और आगे जो है कार्य करेगा कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? वी.के. पॉल की जो अध्यक्षता में नीति आयोग के द्वारा जो एम्स है इनके आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया है। एम्स दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष वी.के. पॉल जी को बनाया गया था। और ये कौन है? तो नीति आयोग के सदस्य है वी.के. पॉल जी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो एम्स दिल्ली है उसके आधुनिकीकरण के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करना इसका उद्देश्य है, अर्थात जो समिति रिकमेंड करेगी और इसका उद्देश्य है कि जो लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। नीति आयोग के बारे में अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और बी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी वर्तमान में इसके जो है बी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी वर्तमान में इसके CEO है। कौन है? CEO बी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी है। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी है। और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर
सुपर जाइंट मोहन बागान सुपर जाइंट के द्वारा ISL शील्ड का खिताब जीता गया है। इंडियन सुपर लीग, अगर ISL का फुल फॉर्म देखेंगे आप तो इंडियन सुपर लीग इसका फुल फॉर्म है। इसका विजेता कौन रहा है? तो मोहन बागान सुपर जाइंट जो मोहन बागान सुपर जाइंट जो ग्रुप है या जो क्लब है इसका विजेता रहा है इंडियन सुपर लीग का, और सेकंड बार इसका विजेता रहा है इंडियन सुपर लीग का मोहन बागान सुपर जॉइंट। और इसका होस्ट कौन था? तो कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था, और कोलकाता का जो स्वामी विवेकानंद स्टेडियम है यहाँ पर इसका आयोजन होता है। और किसे हराकर जीता है मोहन बागान ने? तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा को हराकर मोहन बागान सुपर जाइंट के द्वारा इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को मनाया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025, जिसे एक्साइज ड्यूटी भी कहा जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी दिवस कब मनाया है? 24 फरवरी को मनाया गया है। और उत्पादन शुल्क एक्ट कब का है? तो जो 24 फरवरी 1944 को यह लागू हुआ था उत्पादन शुल्क एक्ट, इसलिए 24 फरवरी की डेट को ही हम एक्साइज ड्यूटी या जो हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है इसे मनाते हैं। और किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जो CBIC अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी इसका फुल फॉर्म होता है। इस विभाग के अंतर्गत आता है यह एक्साइज ड्यूटी टैक्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रगति पथ योजना को शुरू किया गया है। प्रगति पथ योजना इसकी शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है। और जो ग्रामीण सड़क नेटवर्क है इसको मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रगति पथ जो योजना है कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और इसके तहत 7110 किलोमीटर का जो सड़क है उसे बेहतर किया जाएगा, उसके नवीकरण के लिए कार्य किया जाएगा, ताकि बारहमासी सड़कों के रूप में जो स्थापित हो सके ग्रामीण सड़कें। यहाँ के CM कौन है कर्नाटक के? तो सिद्धरमैया जी कर्नाटक के CM है। और गरुड़ाक्षी पोर्टल भी अभी किसने लॉन्च किया था? तो गरुड़ाक्षी पोर्टल जो कर्नाटक ने ही लॉन्च किया था। जो जैव विविधता है या जैव जो संबंधित है, अगर कोई वनों को नुकसान पहुँचाता है तो आप ऑनलाइन गरुड़ाक्षी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो FIR दर्ज कर सकते जैव विविधता को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में USA में जॉन कैसवेंट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो USA में जॉन कैसवेंट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। यह फिल्म बनी है USA में जॉन कैसवेंट्स पुरस्कार जीतने वाली। जॉन कैसवेंट्स अवार्ड USA के कैलिफोर्निया में यह दिया जाता है, कैसवेंट्स अवार्ड। और पहली भारतीय फिल्म बनी है जॉन कैसवेंट्स अवार्ड को प्राप्त करने वाली गर्ल्स विल बी गर्ल्स। और यह किसकी फिल्म है, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो जो रीचा चड्ढा जी है और अली फैजल जी है, इनकी यह फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जिसे जॉन कैसवेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है USA कैलिफोर्निया में। और जो किस पर आधारित है यह फिल्म? तो सख्त हिमालयन जो बोर्डिंग स्कूल है, एक स्कूल है सख्त हिमालयन बोर्डिंग स्कूल, उसमें जो एक शक्तिशाली युवक है यहाँ पर चेंज लाता है, उसके ऊपर जो है फिल्म बनाई गई है। अब हम वन लाइनर में देख लेते हैं। बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत किया समझौता। तो बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग के साथ एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम शुरुआत किया है, अर्थात आप हेरिटेज को एडोप्ट कर सकते हैं उनके संरक्षण के लिए। मध्य प्रदेश में 51वां खजुराहो नृत्य समारोह हुआ। कहाँ पर हुआ है? खजुराहो में हुआ है। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे खजुराहो के मंदिर है, चंदेल शासकों के द्वारा इन्हें बनाया गया था। और कौन सी शैली में? तो पंचायतन शैली में जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था, अर्थात जो मेन मंदिर है वह सेंटर में होता है और इसके चारों ओर जो मंदिर होते हैं इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक तो शेयर भी जरूर करिएगा, और कोई अपना प्यारा सा कमेंट हो तो वो भी कमेंट भी छोड़ दीजिएगा। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? तो जर्मनी का अगला चांसलर कौन बना है? फ्रेडरिक मर्ज बना है। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? विराट कोहली जी ने हासिल की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ
सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार अवार्ड नागरिकों की सुरक्षा के लिए मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है। यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सुनील मित्तल जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ है। खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्णित किया है? तो बेराइट्स, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को जो है प्रमुख खनिज के रूप में वर्णित किया है। हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो झूमुर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर? असम में हुआ है। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? तो मायाधर राउत का संबंध उड़ीसी नृत्य से था। इनका निधन हुआ है। AI मॉडल मेग्मा का अनावरण किसने किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आज के प्रश्नों को देख लेते। 17 साल 998 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा कहाँ का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध रूस से है। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए सार्वजनिक फंड भारत के द्वारा जुटाया गया है। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से कहाँ पर? मोरक्को में सम्मानित किया गया है। किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? युगांडा, कंपाला में। कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर हुआ है? तो प्रकृति का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में हुआ है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? VK पाल जी की अध्यक्षता में। दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो यह मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा जीता गया है, उड़ीसा को हराकर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 फरवरी को। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना किसने शुरू की है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। USA में जॉन कैस्वेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स बनी है। तो आज के प्रश्नों को हमने रिवाइज करा है और जो पूरी क्लास है उसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको बाहर की नॉइज़ आई हो इसके लिए सॉरी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।